चीज की लत लगवा के और फिर काम करवाना है। एजुकेट अगर आप कर दिया किसी को, आप उसको बहुत समझदार बना दिया, फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा। लेकिन एक और बात मैंने देखी है, समझ, एजुकेट शब्द ही है, बहुत पढ़े लिखे भी। मैं पढ़े लिखे की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अवेयरनेस, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, एजुकेट की बात कर रहा हूँ। तो एजुकेट का मतलब नहीं है जो किताबें ज्यादा पढ़े हैं, एजुकेट का मतलब है जो समझता ज्यादा है चीजों को। अब ऐसे तो मैं किताबें नहीं पढ़ हूँ, तो मैं क्या एजुकेट नहीं हूँ, चीजों को तो समझ रहा हूँ ना। तो एजुकेट की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन तो उन्हीं ने बनाई कि हम जो सिखाना चाहते हैं वो सिखा देंगे। उन्होंने ही लॉ बनवाए, उन्होंने ही लॉ बनवाए। उस लॉ में 4 खंबे भी उन्हीं ने बनवाए, और चारों खंभों के खिलाफ अगर आपको आंदोलन करना हो तो गांधीवादी तरीके से करना होगा, ये भी उन्होंने बताया। अब अगर कोई अहिंसक आंदोलन करे तो वो 4 खंभों के खिलाफ जाता है। तो कहते मतलब सारा सिस्टम ही इस तरीके से प्लान किया कि आप उनको छू ही ना पाओ। उन्होंने आपको गोल गोल घुमा दिया, मतलब मुंह में हड्डी नहीं दी, उन्होंने आपकी पूंछ में हड्डी बांध दी, बस कभी मिलेगी नहीं। बस गोल 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 घूमते रहो। आपको मैंने एक बार एक आंकड़ा मैंने हिसाब लगाया था कि पूरी पृथ्वी पे जितना धन मतलब पैदा होता है साल में पूरी पृथ्वी से, देखिए आप खेती कर रहे हैं, पैदा हो रहा है ना, कोयला आ रहा है, पैदा हो रहा है, सोना निकल रहा है, जितनी भी चीज ये पैदा हो रही है। तो हर साल ये धन जो पैदा हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट अगर सब में किया जाए तो मात्र 20-25 साल के अंदर हर आदमी रिच हो सकता है। मैं हिसाब लगाया कि पूरी दुनिया में जितना धन पैदा होता है उसका 70% इन तक पहुंच जाता है। 70% फिल्टर हो के जा रहा है हर तरफ से, और बाकी 30% में पूरी दुनिया जो है वो जी रही है। तो अगर आज से किसी को 40 साल पहले पूछो, जैसे आप हैं, आप सोचते हैं कि यार ठीक है, हम अपना एक इतनी सेविंग करके इतने दिनों बाद फिर आराम से हम बैठ के खा सकते हैं। ये अगर आपका ये अनुमान है तो इसको समझो। आज से 30 साल पहले एक आदमी बात करता था कि मैं 1 लाख रुपए बैंक में डाल दूं तो वो 5 साल में दुगने हो जाएंगे। फिर उसके बाद 25 साल पहले आदमी बात करता है कि हम अपने पैसे अगर 1 लाख बैंक में डाल दें तो 6 साल में हो जाएंगे। फिर ऐसे कहानी बढ़ते बढ़ते 6.5, 7, 7.5, ये अब कितने साल में होते हैं? अब दुगने कितने साल में होते हैं? अब दुगने लगभग जो है 10, 12 और 14 साल में दुगने होते हैं। तो ये कहानी ऐसे बढ़ रही है कि आज से 20 साल बाद आपके पास जितना भी धन होगा वो बैंक में डाल के आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और हो सकता है 40 साल बाद आप बैंक में जो डालो उसका ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो मतलब हालत यह है कि आप रिटायरमेंट से फ्री किए जा रहे हैं। रिटायरमेंट शब्द ही गायब हो जाएगा डिक्शनरी से, और सारा बैंकिंग सिस्टम खड़ा इसी बात पे किया गया था कि लोग अपना फ्यूचर प्लान करें, और वो उसी बैंकिंग सिस्टम ने धीरे धीरे ऐसे कर दिया कि आपका फ्यूचर प्लान ही आप नहीं कर सकते। सोच के देखो जरा कि जो व्यक्ति आज कमा के और बचत कर रहे हैं, अगर वो सोचें तो क्या वो आगे चल के इतना पैसा जमा कर पाएंगे कि वो ब्याज खा पाए? वो तो जमा खाएंगे, जमा ही खाएंगे, और कुछ है ही नहीं। और दूसरी चीज ये, अगर किसी व्यक्ति की 50,000 रुपए सैलरी है तो वो आज की तारीख में पूरी जिंदगी किराए के मकान पे रहेगा, क्योंकि 50,000 की सैलरी में वो अपना मकान तो ले नहीं सकता। कम से कम मकान सही है तो 1 करोड़ का तो है। तो कितने दिन कमाए कि वो 1 करोड़ का मकान ले पाए, और जितने दिन में उसके पास 1 करोड़ होगा तब तक वो हो जाएगा 6 करोड़। तो बड़ी मतलब ऐसी एक मकड़ जाल पैदा कर दिया है कि आप सुकून की लाइफ नहीं जी सकते, आपको ये बैठने नहीं देंगे। और देखिए पश्चिम में यही हुआ, पश्चिम में इनके सिस्टम लागू हुए। अब वहां अगर घर के 6 सदस्य हैं तो 6 कमाते हैं, और तब भी ये है कि ईएमआई जो है वो इसकी रह गई और उसकी रह गई। मॉर्गेज पे सब कुछ रहता है। नहीं, बहुत टफ लाइफ है वहाँ।
बहुत टफ लाइफ है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन ये बर्बाद हो रही है, धीरे धीरे जा उधर रही है। इसको इसी वक्त रोकने की जरूरत है और थोड़ा सा पीछे लेके चलने की जरूरत है। मैं आपको सर बताऊं स्वामी जी, मेरा बहुत अब इस समय अंदर से ही आ रहा है कि हम जल्द ही एक बड़े कम्यून की घोषणा करें और उसकी व्यवस्था खड़ी करें। और वो कम्यून छोटा मोटा नहीं, कम से कम 1 लाख लोगों का होना चाहिए। और हम पूरी दुनिया के बीच एक डेमो दें कि देखो बिना पैसे के कैसे हम खुशहाल रह रहे हैं। और ये 1 लाख लोगों का ऐसा डेमो हो जो, अब डेमो अगर ये केवल रहने लगे तो डेमो नहीं बनेगा। तो ऐसे 1 लाख लोगों को पागल करार दे दिया जाएगा, ये पागल रह रहे हैं। लेकिन मेरा अलग प्लान है। मेरा प्लान यह है कि 1 लाख लोगों का डेमो भी हो और 1 लाख लोगों के माध्यम से ऐसी कमाई भी हो कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए। अगर हिंदुस्तान से एक आवाहन करके, क्यों वीरेंद्र, अगर हिंदुस्तान से आवाहन करके 1 लाख लोग इंटेलिजेंट फिल्टर करके निकाले जाएं तो 1 लाख लोगों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर भी हो सकते हैं, मैकेनिक भी हो सकते हैं, हर टाइप के लोग हो सकते हैं। ये तो अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई। हम तो कहते हैं पूरे देश का सालाना बजट 1 लाख लोग दे देंगे। 1 लाख लोग अगर सही से उनको फ्री कर दिया जाए, आपको भोजन की चिंता नहीं, आपको कपड़े की चिंता नहीं, आपको रहने की चिंता नहीं, आप बस अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, तो आज का यूथ ऐसी जगह आने को तैयार है और क्रिएटिविटी भी दिखा सकता है। बहुत जल्दी कहानी कुछ और हो सकती है। मैंने जब इसमें 8 PM क्रांति में बोला था तो मैंने कहा था कि जिस दिन हिंदुस्तान के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो और उसमें 8 PM क्रांति से वो जुड़ा हुआ हो, तो मैं वादा करता हूं कि 3-4 साल के अंदर हिंदुस्तान का पूरा कर्जा उतार दूंगा, जो कि इस समय 110 लाख करोड़ रुपए है। मैं उतार सकता हूँ, वो प्लान है मेरे पास। तो क्या है ना कि आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से हमें फिर सनातन होना है। लेकिन अभी जो प्रयास किया जा रहा है वो ऐसा है कि सनातनी मॉडर्न से लड़ रहे हैं और मॉडर्न सनातनी से लड़ रहे हैं। लड़ाई नहीं करनी है। जैसे मैंने कल अपना फोटो डाला था ना, कहा कुल्हड़ में देखो मैं पी रहा हूं दूध, लेकिन 3 पीस सूट पहने है। ये भी तो एक संभव है ना। और आज के यूथ को तुम कहो कि तुम 3 पीस सूट नहीं पहनोगे, तुम पहले पहनो कुर्ता, उसके बाद तुम्हें कुल्हड़ में चाय देते हैं। 100 में से 99 राजी नहीं होंगे। राजी करो ना, वो जैसे राजी होना चाहे। मैं तो कहता हूं अगर कोई तुम्हारी उंगली पकड़ना चाहे तो पकड़ने दो, कल वो अंगूठा भी पकड़ेगा। लेकिन तुम सोचो हम पहले दिन से ही उसको पूरा अपने जैसा बना लें, ऐसा होता नहीं। घर में आने वाली बहू भी जो है 18-20 साल बाद अपने परिवार के संस्कार भूल के तुम्हारे स्वीकार करती है, और हम लोगों से उम्मीद करेंगे पहले दिन में पूरे बदल जाएं। ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल ये है सरलता से वो जैसे भी हैं प्यारे हैं, उनको कतई झंझट नहीं करना है। वरना ये है कि झंझट हो जाता है, वैचारिक मतभेद बहुत हो जाता है, वो नहीं होने चाहिए। ये लोग तो जो लेके चल रहे हैं दुनिया को ना, आप बिल्कुल समझो कि रोबोट से भी बदतर दुनिया होगी, रोबोट से भी बदतर। अभी भी वेस्ट में ज्यादातर जो लोग हैं वो रोबोटिक लाइफ ही जी रहे हैं। नहीं, अभी तो रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं। अभी असल में रोबोटिक हम उनको थोड़ा गलत कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी उनके मस्तिष्क में जो मन था वो कृत्रिम मन हो गया है, मतलब मन को कृत्रिम कर दिया है। जैसे मैं कहूं कि लोग कोई कहे कि अपनी मर्जी का वो कपड़ा खरीदता है, झूठ है। इतना कृत्रिम हो गया है कि कपड़ा खरीदने जाने से पहले कौन से हीरो से प्रभावित है, किस ब्रांड से प्रभावित है, कितना क्या है, वो ऑलरेडी हिप्नोटाइज पहुंचता है बाजार में। तो इसे कहते हैं मन को भी एक तरीके से कृत्रिम बना दिया गया है। लेकिन मन थोड़ी आगे की बात है। अब ये शरीर पे आ रहे हैं, शरीर को कृत्रिम बनाने पे आ रहे हैं, और फिर ये भ्रूण को भी कृत्रिम बना देंगे। तो वहां पे मामला खतरनाक है। खतरनाक इन अर्थों में नहीं है कि कोई और टाइप का खतरा। खतरनाक इस अर्थ में है कि कॉन्शियसलेस जो है वो लाइफ कैसी होगी।
कॉन्शियस को खतरा है। कॉन्शियस को खतरा जो है वो चिंता का विषय है, क्योंकि फिर उसमें प्लेजर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो चीजें खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से। अध्यात्म एंगल ही खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अध्यात्म का एंगल कहाँ बचता। आप ऐसा समझ लो ना कि जो अध्यात्म का मतलब दर्शन होता था वो इन लोगों ने अपनी भाषा में कंसंट्रेशन कर दिया। मेडिटेशन मतलब कंसंट्रेशन। मेडिटेशन का सीधा अर्थ कहाँ करते हैं, मेडिटेशन को कंसंट्रेशन कर देते हैं। तो वो प्रॉब्लम है एक।